यूपी की न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 बड़ी खबरों पर। प्रयागराज में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के चलते रामबाग रेलवे स्टेशन के ट्रैक पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, जिससे ट्रेनों का सामान्य संचालन प्रभावित हुआ है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब 4 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन रामबाग की जगह झूसी रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले वे अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति और समय सारणी जरूर जांच लें। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के ग्राम पिपरा रामलाल में मंगलवार को बुलडोजर चलाकर खेल के मैदान को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया। उप जिलाधिकारी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के दौरान खेल मैदान की जमीन पर बने मदरसे और मस्जिद के अवैध हिस्सों को भी ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है। रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दी गई है। फाइनल रिपोर्ट में दोनों को आरोपी के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। शुरुआती जांच की तरह अंतिम रिपोर्ट में भी दोनों के नाम नहीं होने से उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। एसआईटी ने इस मामले में 8 अन्य कर्मचारियों को आरोपी बनाया है। लखनऊ के दुबग्गा स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय में छात्राओं द्वारा 4 दिनों के भीतर 2 बार प्रदर्शन किए जाने के बाद मामला राजनीतिक मुद्दा बन गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरी छात्राओं की समस्याओं का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षा मंत्री है क्या। अखिलेश यादव ने छात्राओं की मांगों को जायज बताते हुए सरकार से उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। राम मंदिर चाहवा चोरी मामले की जांच के लिए गठित पहली एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय को क्लीन चिट मिलने के बाद फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके भले ही किसी को बचा ले, लेकिन यह मामला सीधे प्रभु श्री राम के दरबार में हुई चोरी से जुड़ा हुआ है। सपा सांसद ने एसआईटी की जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर अपनी पुरानी मांग दोहराई और कहा कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ग्राम पंचायत सचिव को उसकी महिला मित्र के साथ फ्लैट में रंगों हाथ पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि पति की गतिविधियों पर शक होने के बाद उसकी पत्नी अचानक फ्लैट पर पहुंची, जहां उसने दोनों को एक साथ देख लिया। इसके बाद गुस्साई पत्नी ने अपने पति और उसकी महिला मित्र को कई थप्पड़ जड़ दिए। मौके पर हुए हंगामे के बाद मामला थाने पहुंच गया, जहां महिला ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चुनावी वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियों का बड़ा अवसर देने की तैयारी में है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए अलग अलग विभागों में खाली पड़े पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने चयन और भर्ती बोर्डों को अपने वार्षिक भर्ती कैलेंडर का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए। सरकार का उद्देश्य पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द भर्तियां पूरी कर युवाओं को नियुक्त पत्र सौंपना है। आगरा में शादी के कुछ ही दिनों बाद एक कथित लुटेरी दुल्हन के दूल्हे को चकमा देकर फरार होने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सुहागरात के दौरान दुल्हन ने दूल्हे से कहा कि वे पहले एक दूसरे को समझेंगे और कुछ समय बाद ही शारीरिक संबंध बनाएंगे। दूल्हे ने उसकी बात मान ली, लेकिन मौका मिलते ही दुल्हन घर में रखे सोने चांदी के गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। जब पति और उसके परिवार को ठगी का पता चला तो वे थाने पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार महिला की तलाश में जुटी हुई है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन एक टूटी हुई कुर्सी की वजह से करीब 1 घंटे तक खड़ी रही। दरअसल ट्रेन के गार्ड ने गार्ड डिब्बे में कुर्सी टूटी हुई देखी तो उसने आगे की यात्रा करने से साफ इनकार कर दिया। रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने काफी समझाने की कोशिश की, जिसके बाद ट्रेन मैनेजर ड्यूटी करने के लिए तैयार हुआ और ट्रेन को आगे रवाना किया जा सका। इसके बाद जब ट्रेन देवरिया स्टेशन पहुंची तो गार्ड को बैठने और आराम करने के लिए एक स्टूल उपलब्ध कराया गया। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के क्षतिग्रस्त होने और वहां हो रहे हादसों के बीच अब निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर भी गड्ढे सामने आने से हड़कंप मच गया है। अमरोहा के बाद अब उन्नाव जिले में भारी बारिश और मिट्टी धंसने के कारण सड़क पर एक गहरा गड्ढा बन गया। अचानक मिट्टी धंसने की इस घटना ने एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य और उसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित निर्माण एजेंसी और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद आनन फानन में मरम्मत का काम शुरू कराया गया ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। वहीं कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश होने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और बहराइच समेत कई अन्य जिलों में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। लगातार बारिश की संभावनाओं को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट रहने और आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों को मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं।
बदायूं जिले के दातागंज में मंगलवार को पीडब्ल्यूडी की टीम ने बहुजन समाज पार्टी के नेता आतिफ खान की कथित अवैध 2 मंजिला मार्केट के खिलाफ बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। पीडब्ल्यूडी की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से बनाई गई 14 दुकानों को ढहा दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार इन दुकानों का निर्माण लोक निर्माण विभाग की जमीन पर कथित कब्जा करके बिना अनुमति किया गया था। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। झारखंड के बोकारो की रहने वाली एक तलाकशुदा महिला जमीला खातून ने उत्तर प्रदेश के बरेली में सनातन धर्म अपनाने के बाद अपना नाम ज्योति रख लिया। धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने बरेली के प्रसिद्ध अगस्त्य मुनि आश्रम में अपनी प्रेमी प्रकाश के साथ वैदिक हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। आश्रम के प्रमुख आचार्य के शंखार ने दोनों का विवाह संपन्न कराया और उन्हें आशीर्वाद दिया। पूर्व में जमीला रही ज्योति का कहना है कि उन्होंने अपनी इच्छा और आस्था के अनुसार सनातन धर्म स्वीकार किया और इसके बाद शादी की। मुरादाबाद में करीब 655 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही 33 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण पूरा होने से पहले ही उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। भारी बारिश के चलते भटावली से गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के बीच करीब 2 किलोमीटर के हिस्से में 12 स्थानों पर सड़क धंस गई है। इसके कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और गहरी दरारें दिखाई देने लगी हैं। वाहनों की आवाजाही शुरू होने से पहले ही सड़क की ऐसी स्थिति सामने आने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने सफाई देते हुए कहा कि यातायात शुरू होने से पहले सभी कमियों और खामियों को पूरी तरह ठीक कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था की हकीकत सोमवार को उस समय सामने आई जब जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सदर तहसील के गंगा कटरी क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय लोधवा खेड़ा का अचानक निरीक्षण किया। स्कूल में तैनात 5 शिक्षकों में से 4 शिक्षक मौके पर अनुपस्थित मिले। वहीं 106 बच्चों के नामांकन वाले इस विद्यालय में सिर्फ 3 छात्र ही उपस्थित थे। स्कूल की पूरी व्यवस्था एक शिक्षा मित्र के भरोसे चलती हुई मिली। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर कस्बे में बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार रात करीब 8 बजे मोहल्ला साहवान स्थित ऐतिहासिक श्री राम मंदिर आश्रम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय मंदिर में मौजूद सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहे। हालांकि मंदिर की संपत्ति को आग से भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब राशन की दुकानों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार ने राशन कार्ड धारकों की सुविधा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए दुकानों पर गुड़, पेठा और शीतल जल से स्वागत करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन लेने आने वाले लोगों को तेज धूप या ठंड के दौरान दुकानों के बाहर लंबी कतारों में खड़े होकर इंतजार न करना पड़े।